सब अपने अपने स्थान पर जाकर के विराजित हो गए हैं। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम तुम्हें धैर्य धारण करना है, तुम धैर्यवान हो, तुम धीरजवान हो, सहनशील हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पाए, इसलिए महाराज उन्हें भगवत धाम जाना पड़ा। तो उस समय भगवान श्री राम ने, उस समय लक्ष्मण जी ने और किशोरी जी ने इतना रुदन किया है कि सारे समाज ने जब आज रुदन किया, उनको देख करके जब रोए हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां चित्रकूट की तलहटी पर इतना रुदन हुआ है कि माने हो राजू अकाजू आजू, इतना रोए हैं कि ऐसा लगता है कि दशरथ जी की मृत्यु आज हुई है। ऐसे भगवान रोए अपने पिता के लिए। ये भगवत प्रेम है। यद्यपि वो ब्रह्म है, अवतार लेकर के आए हैं, परंतु जब तक यहां लीला कर रहे हैं, जब लीला कर रहे हैं तो लीला पूरी करते हैं। दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है पिता मान के रोते हैं। जब हमारी किशोरी जी महाराज जब धरती में समाहित हो गई थी, तो भगवान श्री राम विक्षिप्त हो गए। उन्होंने महाराज अपने अस्त्रों को धारण कर लिया कि मैं अभी तत्काल पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। कैसे मेरी किशोरी जी को उन्होंने अपने आप में समाहित कर दिया, मैं समूचे ब्रह्मांड को खत्म कर दूंगा। तब जाकर के महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भगवान की स्तुति करी, शांत की और कहा, महाराज ये लीला है, ये लीला है। आज आप अपनी लीला के वशीभूत हो रहे हैं, धैर्य धारण करिए। तब भगवान को लगा, अरे ये तो लीला है। तो ऐसे भगवान लीला करते हैं, दिखावटी नहीं है, मानते हैं। अन्यथा लोग फिर मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुसरण क्यों करते? फिर तो लोग समझते वो तो भगवान थे, लीला करने आए थे, तो इसलिए झूठा नाटक कर रहे थे। तो नाटक कर रहे तो फिर हम उनके जैसा नाटक क्यों करें? नहीं, भगवान ने नाटक नहीं किया है, भगवान ने करके दिखाया है, किया है। भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किया है। वन में रहे हैं, धूप है तो छांव नहीं तो धूप सह रहे हैं, वर्षा है तो कुछ छत नहीं है तो वर्षा सह रहे हैं, ठंड है तो अगर कुछ नहीं तो ठंड सहन कर रहे हैं। किया, तब जाकर के प्रमाणित किया है। इसीलिए आज हम उनकी कथा को सुनते हैं और उनकी कथा से कुछ सीखते हैं। और इसीलिए यह कथा हमें आश्वासन देती है कि जब जीवन में कोई इस तरह की कोई भी हमारे सामने कोई घटना होती है, तो यही ग्रंथ, यही शास्त्र हमें आश्वासन देते हैं कि देखो, साक्षात ब्रह्म ने भी ये सब देखा है। जो कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी दर दर भटका है, बन बन भटका है, वो भी भूखा रहा है, उसने भी ठंड सही है, उसने भी गर्मी सही है, वो भी वर्षा में भीगा है, कष्टों को सहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा लगता है मानहु राज अकाजु आजू, ऐसा लगता है कि दशरथ जी आज ही महाराज स्वर्गवास हुआ है। इसके बाद प्रातः काल महाराज